और इस चीज के लिए हम आदर्श अपालवे से बात। Now, how many of you knew that? How many of you heard about that on the news? जो इधर रेस्टोरेंट ओन करते हैं वो होते पाकिस्तानी हैं और बांग्लादेशी हैं, बट यूनिक सेलिंग पॉइंट इंडिया है। तो व्हेन यू आर टारगेटेड इट्स जस्ट यू आर इंडियन बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड तुम्हारे लुक से कि वेयर यू फ्रॉम है। तो हम लोग बात कर रहे थे यश, यूक्रेनियंस का बीच में बहुत हुआ था। आयरलैंड में बहुत एक्सट्रीम यूक्रेनियंस को बुला लिया क्योंकि पॉलिटिक्स पार्टी को जीतना है अगले साल या इस साल, और वो उनको देते जा रहे हैं, कोई इश्यूज नहीं है। बट हियर यू कांट टच किड्स, यू कांट गिव चॉकलेट्स टू किड्स, राइट। मेरे को याद है कोई एक प्रोफेशनल आया था, आई थिंक फेसबुक या किसी का था, मेरे को ढंग से नहीं पता, बट द फर्स्ट डे ही केम, ऐसे ही टीनेजर्स वो उसका मजाक उड़ाने लगे एंड उसकी सारी चीजें लेके चले गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। और ऐसा तो नहीं है, मरवर तो नहीं गया, तू ही तो नहीं है, तो एक जेनरिक व्यू मिल गया लोगों को। वेलकम टू रुपी टू डॉलर। आज हम लोग आयरलैंड के एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो काफी ज्यादा न्यूज में है फिलहाल, और इस चीज के लिए हम आदर्श अपालवे से बात करेंगे। I'll call her here. Hello, Hi. Adarsh. Hello. Can you tell us something about you? Yeah. So I'm here in Ireland from last 8 years. Currently working as in IT field. तो क्या हो रहा है आयरलैंड में, ऐसे चालू कर सकते हैं हम। मगर आयरलैंड रिसेंटली 7 से 8 साल से बहुत ज्यादा लोग आने लगे हैं एजुकेशन के लिए। इधर काइंड ऑफ आईटी हेडक्वार्टर्स है, तो लोग काफी काम के लिए भी आ रहे हैं। कुछ लोगों को डायरेक्टली जॉब मिल जाती है। ऑलमोस्ट पूरा यूरोप इधर काम करता है, काफी कंट्री के लोग रहते हैं एंड दे मोस्टली लिव इन डबलिन। क्या है ऐसा जिसकी वजह से आयरलैंड अभी काफी न्यूज में आ रहा है? आजकल इंडियंस पे स्पेसिफिकली इंडियंस पे रेसिस्ट अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं, और यहाँ के जो टीनेजर्स हैं मोस्टली ये लोग ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। तो मोस्टली जो अटैक कर रहे हैं वो बस टीनेजर्स हैं या उसमें बाकी भी लोग इन्वॉल्व हैं? लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ये सब अटैक्स के पीछे पॉलिटिकल इश्यूज है या पॉलिटिकल एजेंडा है कुछ, बट अभी वो किसी को पता नहीं है। बट ये जो भी अटैक्स कैरी आउट हो रहे हैं वो मेनली यहाँ के टीनेजर्स ही करते हैं। और जब हम न्यूली आयरलैंड में आए थे तब हमने ये सिनेरियोज काफ़ी देखे थे कि बच्चों से ज़्यादा डरना चाहिए यहाँ पे, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के अगेंस्ट ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो वो बहुत फ्री हैं इस कंट्री में, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए भी उनमें ज़्यादा पुलिस का तो डर है ही नहीं, इसलिए वो कैरी आउट करते हैं। पुलिस को वैसे यहाँ गाड़ी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, बट गाड़ा भी बोलते हैं क्योंकि लिखा गाड़ा रहता है उनके पीछे, और वैसे गाड़ी बोलते हैं लोग। आज आज तक इसका मीनिंग नहीं समझ में आया। मे बी फीमेल या मेल गाड़ा, गाड़ी, या फिर बस दे कॉल इट गाड़ी इन आयरिश जो गेलिक लैंग्वेज है। गाड़ा इन्वॉल्व है काफी चीजों में, काफी स्ट्रिक्ट है, मोस्टली इंडिया की पुलिस जैसे स्ट्रिक्ट होती है वैसी नहीं है। अगर आप कुछ काम लेके जाओ उन लोगों के पास तो दे मे हेल्प अगर वो छोटा इश्यू हो, बट मोस्टली द थिंग्स कम ऑन बजट। जैसे ही यू आस्क टू से यू लॉस्ट योर लैपटॉप, और लैपटॉप आपको रिकवर करने जाना है या फिर चोर को ढूंढना है, इवन आफ्टर हैविंग फुटेज यू कैन टोटली रिलाई ऑन दैम। Maybe they'll just say you we don't have enough budget to find out the thief, और हम लोग कुछ करेंगे ऐसा हार्डली मैंने कभी देखा हुआ है किसी की हेल्प करते हुए गार्डा को। यहाँ अब जो रीसेंट अटैक हुआ है वो है एक 40 ईयर एज्ड आदमी के ऊपर, हु जस्ट केम फ्रॉम इंडिया विद हिज फैमिली, ही वाज लिविंग विद हिज फ्रेंड्स। बाहर गया तो कुछ टीनेजर का ग्रुप था, जैसे तुमने बोला टीनेजर का ग्रुप था, और
वो लोग पीछे पड़ गए. फर्स्ट दे कॉल्ड हिम pedophile because of something they actually made something up कि ये पार्क के साइड में खड़ा होके कुछ अजीब सी चीजें कर रहा था which they didn't like and they were speaking that out loud so that other people come and एक ग्रुप फॉर्म हुआ जो उसे मारना चालू हुए विदाउट एनी रीजन. ये होता रहा एंड वो बंदा इतना बुरी तरह से घायल हो गया. नॉर्मली उसके इधर कट है एंड देन पूरा ब्लीड कर रहा था. एंड में वो लोग उसके कपड़े लेके चले गए. लिटरली नेकेड था वो पूरा. एंड उसको रोड पे छोड़ के चले गए. देन केम आयरिश लेडी जो आपको अभी इस वीडियो में दिखेगा. And what is really going on where we live at 6 o'clock in broad daylight in our areas. There is a gang that is going around and they're children. They're fucking children. They're 15, 16 years of age. He was able to tell me about 10 of them attacked him. Between the police, myself and the ambulance, we concluded that they obviously had some sort of blade between their knuckles because they completely gashed his whole forehead open and then they gashed him over here as well. 4 Indian men and another man have been facially stabbed by this gang of teenagers in the last 4 days in Tallaght. Now, how many of you knew that? How many of you heard about that on the news? So your teenagers from your area are going around stabbing innocent men in the face. This particular man, and I'm not going to use his name, and I'm not going to use the video. I'm sure if you have a teenager, go and ask them. The videos are all over Snapchat. Was walking to his temple to pray. That's what he was doing. He was just walking down the fucking road is what he was doing. She came and she kind of helped him out. She's telling the whole story behind him. हुआ क्या है, what they were doing. लोग किस चीज पे उसे टारगेट कर रहे थे, बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं था. सो केम आउट गार्डा का confirmation that it was a racist attack. So there's no question behind it right now because it's in all news. Many of the big reporters in India are doing this kind of story. But क्या आयरलैंड हमेशा से ऐसा था? नहीं, मेरे ख्याल से आयरलैंड में जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ आज तक, काफ़ी सब लोग वेलकमिंग हैं, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और कभी ऐसा मुझे रेसिज्म ऐसा कभी फ़ील हुआ ही नहीं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी कभी ऐसा कुछ नहीं लगा था. बट आजकल थोड़ा-थोड़ा डर लगने लगा है क्योंकि इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं. तो लगता है कि खुद की कार हो तो बेटर है, वही मैं प्रेफर करती हूँ जाना कहीं भी. मोस्टली ये लोग कार्स पे अटैक नहीं करते कभी, या फिर बाइक अगर आप लेके जाओ तो नहीं करते. बाइक एज एन मोटर बाइक, नॉट साइकिल. एंड उस पे अटैक्स नहीं होते. मोस्टली ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो रहा है. जो रिसेंट केसेस आए हैं वो बस में हो रहे हैं, लुआस में हो रहे हैं. तो सपोज अभी आपको ऑफिस जाना हो तो माइंडसेट क्या है ऑफिस जाने की तरफ? ऑफिस जाने के लिए मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ से एक्चुअली डायरेक्ट ट्रेन है मेरे ऑफिस के पास. वहाँ तक ऑफिस तक जाती है डायरेक्टली. तो मैं तो ट्रेन ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत काम उधर उसमें हो जाता है. बट ऐसा कोई सिचुएशन आती है कि मुझे चेंज करना है कहीं बीच में उतर के या फिर बस लेनी है, तो आई प्रेफर नॉट टू गो. तो अगर आपको किसी से मिलने जाना हो अभी आफ्टर रीचिंग सिटी सेंटर, तो आप एटलीस्ट 2 बार सोचेंगे कैसे जाना है. राइट. और सिटी सेंटर में भी हम ऐसी कोई जगह ढूंढेंगे जो कि या तो बस स्टॉप या फिर ट्रेन स्टेशन के पास ही हो, क्योंकि वहां से फटाक से निकल के आप अपना ट्रेन ले लो और देन यू कैन रीच सेफली. ओके. तो बाकी दोस्तों से बात की इस बारे में, उनका क्या कहना है? हाँ, बाकी सब भी काफी डरे हुए हैं. सब वही बोल रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो प्रेफरेबली सब ग्रुप में ही जाना चाहते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, या फिर सबसे बेस्ट है अपने फ्रेंड्स के ही घर पे जाके उनसे मिलो
rather than कोई पार्क में या फिर कोई पब्लिक प्लेस में। बट ये जो ग्रुप में घूमने की बातें हम्म, हुई ये मेरे भी काफी फ्रेंड्स ने बोला बट ये लॉजिकली डुएबल नहीं है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब भी आप ऑफिस जा रहे हो या किसी दोस्त के घर पे जा रहे हो मोस्टली आप अकेले जाते हो हम्म, एक फैमिली है उससे दो लोग मिलने जा रहे हैं तो ग्रुप्स इतने नहीं कर सकते और ये लॉन्ग टर्म के लिए डुएबल नहीं है तो फिर इसका कोई और वे आउट सोचा है जो हो सकता है जो पॉसिबल है वैसे तो मुश्किल ही है ये चीज क्योंकि हम लोग उनके देश में rather than वो लोग हमारे देश में हैं, तो दे ऑलवेज आउट नंबर्स विद इन नो टाइम हम्म। तो क्या लगता है इस चीज पे मुझे तो ऐसा लगता है अगर मेरे पे कोई अटैक होता है तो सबसे पहले मैं देखूंगी आसपास कोई लोग है कि नहीं। अगर कोई लोग है तो आई कैन से समथिंग बैक टू देम, अदरवाइज थोड़ा चुप रहना प्रेफर करूंगी और ये पूछूंगी कि क्या हुआ, आर यू ओके, डू यू नीड एनी हेल्प, और मतलब उन क्वेश्चन थोड़ा घुमाने का ट्राई करूंगी। बट या थोड़ा रिस्की सिचुएशन है और कोई बोल नहीं सकते कि तुम कैसे एक्ट करोगे जब ये तुम्हारे साथ होगा। बट एक अच्छी बात मैंने ये देखी थी एक फेसबुक पेज पे कि एक लड़का है, उसने एक सजेशन डाला था कि वो एक कम्युनिटी अलर्ट ऐप बनाने की सोच रहा है, हम्म जिसमें कि लोग सब्सक्राइब मतलब उसमें लोग ज्वाइन करेंगे और जैसे ही कुछ तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारा फोन शेक करके या फिर कोई बटन दबा के वो अलर्ट सबको जाएगा। और अगर बाई चांस कोई आजू बाजू है या सामने से कोई पास हो रहा है हम्म जिस जो सब्सक्राइब है वो ऐप पे, तो वो तुम्हें मदद कर सकता है तुम्हारी। तो ये एक हाँ, अच्छी बात मैंने देखी थी। ये बट एक अच्छा आइडिया तो है बट उसे इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा और सब तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा तो पर लोग खुद ही सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज से बचा जाए, मतलब लोगों ने सोचना शुरू तो कर दिया है। हम्म क्योंकि ये काफी लोगों के साथ हुआ है रिसेंटली पिछले 20 दिन में जो सुनने को आया है वो एक जो इस आदमी का बताया मैंने then there's another attack which happened yesterday with a 6 year old उसको they punched her and asked her to go back to India उसके मॉम डैड इधर ही रहते हैं काफी सालों से काफी मैंने फोटोज भी देखे प्रोटेस्ट में which was nurses because इधर जस्ट आईटी नहीं है इधर हम्म, डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑल इंडियंस एंड पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी तो ये जो अटैक होता है दे डोंट अंडरस्टैंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कलर राइट तो दे डोंट अंडरस्टैंड इफ द पर्सन इज फ्रॉम इंडिया बांग्लादेश या पाकिस्तान फॉर देम एवरीवन लुक्स द सेम सो दे विल कॉल देम इंडियन इट्स जस्ट विद द रेस्टोरेंट एज वेल जो इधर रेस्टोरेंट ओन करते हैं वो होते पाकिस्तानी हैं और बांग्लादेशी हैं बट यूनिक सेलिंग पॉइंट इंडिया है हम्म, तो when you're targeted it's just you are Indian because they don't understand तुम्हारे look से कि where you're from exactly this is one of the things और फिर और भी अटैक्स हुए अभी रिसेंटली एक टैक्सी ड्राइवर पे हुए 2-4 दिन पहले who was Indian तो जब हम बोल रहे हैं कि हम कार से जाते हैं और हम्म, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेते तो इट मे हैपन लाइक दिस राइट कि कार से गए हो बट वो टैक्सी ड्राइवर था बिकॉज उसके कार में कुछ लोग बैठे हुए थे बट द सेम थिंग कैन हैपन टू अस एज वेल राइट, या तो यू कांट प्रेडिक्ट एक्चुअली राइट क्या हो रहा क्या है हो वो रहा है। प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता अब हमें यश भी ज्वाइन करेगा इस पॉडकास्ट में तो लेट्स गिव इट अ मिनट बहुत सेटिंग के बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे इतने लोग फ्रेम में आ रहे हैं एक साथ तो कोई इशू नहीं है थोड़े आउट जा रहे हैं क्योंकि फ्रेम काफी बड़ा हो रहा है तो हम लोग बात कर रहे थे यश पहले बता दो करते क्या हो आप यहाँ मैं आयरलैंड में 4-5 साल से हूँ और मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ आईटी में। ओके आईटी में जॉब कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट आए थे हम तीनों और फिर अब सब आईटी में ही जॉब कर रहे हैं हम में से कोई डॉक्टर नहीं है हम पढ़े लिखे नहीं है इतने हम लोग बात कर रहे थे अभी जो रेसिस्ट अटैक हो रहे हैं रिसेंटली तो तुझे क्या लगता है नेशनैलिटीज का कुछ लेना देना है इस चीज से मुझे तो नहीं लगता कि नेशनलिटीज का कुछ लेना देना है, क्योंकि लाइक बहुत सारे अटैक्स ऐसे भी हुए हैं कि जो इंडियंस पे नहीं थे और बीच बीच में होते रहे थे पहले भी। 3 रिसेंट अटैक शायद इंडियंस पे हुए हैं तो इसलिए फिर उन्हें लग रहा है
सिर्फ इंडियंस को ही टारगेट किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि जब रायट्स का सीन हुआ था तो एक दो छोटे बच्चों पे किसी ने अटैक किया था। अभी आज तक वो क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्टली वो किसी इमिग्रेंट ने किया है या आयरिश ने किया है, बट बच्चे आयरिश थे और उसमें से एक बच्चा फिर बाद में मर भी गया था। उसकी वजह से फिर रायट्स हुए बहुत ज्यादा डबलिन में। बाद में पता चला कि जो राइटिस्ट थे उनको इतना आइडिया नहीं था, मिस इन्फॉर्मेशन था और उसकी वजह से वो लोग बस होता चला गया वो चीज। और लोगों को तो काइंड ऑफ हर हर एक देश में बहाना ही चाहिए कि कैसे लूट मार मचाओ। जो सबसे अच्छी चीज थी उस पूरे राइट में, मतलब अच्छी नहीं थी बट जेडी स्पोर्ट्स जो था या फुट लॉकर था, तो उसमें जूते रखते हैं वो लोग जो स्टैंड पे रखते हैं, और स्टैंड पे से केवल लेफ्ट साइड के जूते थे तो सारे लेफ्ट लेग के जूते उठा के ले गए और उनको एग्जैक्टली कुछ मिला नहीं। तो ये एक अटैक है। अब इसके साथ और भी होते रहते हैं, जैसे अभी रिसेंटली गन शॉट्स हुए थे। वो डबलिन में नहीं था, वो कहीं बाहर था, और उसमें एक मदर और उसका एक बच्चा की डेथ हुई है जो अभी रिसेंटली चल रहा है। फिर ये जो रेसिस्ट अटैक हुआ उसके जस्ट बाद गार्डा पे स्टैबिंग हुई। वो तो सिटी सेंटर में ही हुई थी और गाड़ा पेट्रोलिंग कर रही थी और उसी पे अटैक हो गया। और ये आई थिंक राइट के टाइम पे भी हुआ था कि कुछ आयरिश थे। अब ऑब्वियसली गार्डा सारी आयरिश है, मुझे नहीं लगता जो आयरिश नहीं है वो गार्डा बन सकता है। एंड वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कलर। वो ऐसा भी नहीं था कि देवर मतलब प्योर आयरिश। एंड उस गार्डा के पीछे कुछ लड़के साइकिल लेके लगे थे, उसकी साइकिल छीन ली थी और वो नदी में फेंक रहे थे। ऐसे भी काफी वीडियोस आए थे उस टाइम। बट मोस्टली पीपल आर हेल्पफुल ओवर हियर। ऑब्वियसली इन लोगों को मेरे को नहीं लगता ज्यादा एजुकेशन है या फिर मिला है या फिर इन्हें पढ़ना ही है, क्योंकि इधर अगर कुछ भी नहीं पढ़े एट द एज ऑफ 16 यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड द वेजेस आर क्वाइट गुड। जब तक तुम ऐसे कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हो या डॉक्टर नहीं हो या नर्स नहीं हो तो तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट जॉब नहीं है। तो जैसे कोई भी जॉब में अगर तुम जाते हो तो धीरे धीरे तुम आगे बढ़ सकते हो और बढ़ते बढ़ते मैनेजर बन जाते हैं, और ऐसी ही लाइफ चलती रहती है मोस्टली लोगों की। 16 की एज पे अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तुम्हें तो तुम कुछ भी कर सकते हो, एंड ऐसे ही रूल्स हैं इधर टीनेजर्स के लिए। इसके अलावा कुछ दोस्तों से तुम्हारी बातें हुई, मेरी हुई थी रिसेंटली, अभी मेरे एक कलीग से बात हुई। एंड वो मुझे मतलब पहले हमने कभी नहीं सोचा, ये होता रहता था बट इतना ह्यूज चीज नहीं बनी। मैं रिसेंटली अपने कलीग से बात कर रहा था और उसने मुझे कॉल किया कल पार्टी ऑफिस की, और वो बोलता है ब्रो पार्टी में कैसे जाने वाला है। तो वो सोच रहा है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर जाएंगे तो हमें पता है होने के चांसेस हैं कहीं भी वो लोग चढ़ सकते हैं, मतलब जो भी हैं वो। हाँ। एंड यू कांट जस्ट सेग्रीगेट देम, मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा कि यही है। दे मे कम वन बाय वन, दे मे कम 10 एट द सेम टाइम। एंड फिर वो इतना क्विक होता है, मतलब नंबर्स भी लिखे हुए हैं, अगर रेसिस अटैक हुआ तो इधर मैसेज कर देना। अब तुम पे कुछ हो रहा है तो तुम ऐसा मोबाइल निकाल के मैसेज थोड़ी ना करोगे उस नंबर पे यार, वो तो हो जाएगा ना, वो पीछे पड़ जाएंगे, जो भी है होना चालू हो जाएगा। एंड आई थिंक इस चीज में लड़कियां सेफ हैं। तुम्हें क्या लगता है एज कम्पेयर टू लड़के? जितने भी अटैक्स होते हैं मोस्टली वो लड़कों पे ही होते हैं। हाँ, लड़कियों पे मैंने हार्डली कभी सुना है। लड़कियों पे काफी कम होते हैं और मेरे ख्याल से वो लड़कों को इजी टारगेट है क्योंकि उनके साथ जो भी लड़कियां घूमती हैं वो गैंग के साथ, तो वो बहुत इजीली बोल सकते हैं कि ये मुझे छेड़ रहा है या फिर ये कुछ कर रहा है इसलिए हम इसे मार रहे हैं। तो वो हम्म। एक अच्छा ये भी है। रीजन, हाँ, ये भी काफी टाइम मैंने सुना है कि वो जस्ट ऐसे ही कोई भी बहाना बना देते हैं और बोलते हैं कि इसलिए हम इसे मार रहे हैं, और फिर वो ऑब्वियसली डिफेंड तो कर नहीं सकता खुद को, तो क्या एक ही बंदा करेगा। 30 लोगों 20 लोगों के सामने भी कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक माइक टायसन ने भी बोला था अगर मैं मेरे सामने 6 लोग खड़े कर दिए और वो ठीक ठाक ही हैं तो मैं कितना पंच कर लूंगा यार, 2 लोग हाथ पकड़ लेंगे, 2 लोग पैर पकड़ लेंगे और बात खत्म हो गई भाई। तो ये जो ड्राइवर के ऊपर हुआ है रिसेंटली, इंडियन ड्राइवर के ऊपर, वो लोग एयरपोर्ट जा रहे थे राइट, एयरपोर्ट के एरिया में कहीं तो थे। और एयर उधर उनको उनने बस ऐसे ही मार दिया टैक्सी में बैठे बैठे, मे बी उनको टैक्सी पैसे से ही नहीं भरने होंगे। टैक्सी से उतरने के बाद उसको मारा, ऐसे लिखा हुआ स्टोरी थी तो मतलब ये लोग उतरे जो टैक्सी में थे और फिर उसको मारा और फिर निकल गए, पैसे ही नहीं देने होंगे। शायद। मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि
क्यों दूं मैं? अगर कोई सपोज कॉर्क से डबलिन तक आ रहा है, मतलब इतना दूर तो कोई नहीं जाएगा टैक्सी से, बट बाई चांस किया तो दिस इज द बेस्ट रीजन, किसी को भी मारो और निकल जाओ, क्योंकि ये ऑलरेडी चल ही रहा है, तो इट विल बी जस्ट अनदर थिंग विच इज हैपनिंग इन द सिटी। और इसके अलावा कुछ हुआ है और कोई तुम्हें? आज ही एक कुछ तो आया था नया केस कि एक बंदा सुबह 4 बजे अपनी शिफ्ट करके जा रहा था, तो यहाँ पे आई गेस 21 ईयर्स का है। तो फिर वहाँ पीछे से कोई 3 लोग आए और उसके सर पे मारा और उसका सारा वॉलेट वगैरह, फोन वोन सब कुछ लेके वो लोग भाग गए। तो ये Okay. चोरी हुई एग्जैक्टली, ये भी रेसिस्ट हाँ। अटैक नहीं था, ये एक बहाना बनाया जा रहा है कि बस इसको कर दो, रेसिस्ट में आ जाएगा वो, बट एग्जैक्टली वो सीन नहीं है उनको। तो चोर तो यही करते हैं ना यार, हर जगह कहीं भी चले जा तू, इंडिया में भी यही करते हैं कि पीछे पड़े छीना वाना और सब निकल गए लेके। तो ये अभी रिसेंटली हुआ है, कल हाँ, परसों। ये आज ही शायद सुबह हुआ है कहीं, तो वो क्लेटन होटल के उधर स्मिथफील्ड के उधर था शायद, हिल्टन होटल था ऐसे कुछ तो था, और वहां से वो घर जा रहा था या शिफ्ट के लिए जा रहा था, ओके, तभी हुआ है। तो ये और नेशनैलिटीज के साथ हुआ है। यूक्रेनियंस का बीच में बहुत हुआ था, आयरलैंड में बहुत एक्सट्रीम यूक्रेनियंस को बुला लिया, फिर उनके पास जगह नहीं बची, ठीक है, धीरे धीरे यूक्रेनियन टीचर्स भी रखे उनने बच्चों को पढ़ाने के लिए, यूक्रेनियन बच्चों को, एंड उनके पूरे क्लासेस सब डिवीजन सब अलग कर दिए। यहाँ के बच्चों का ऐसा सीन है कि बहुत मुश्किल होता है स्कूल में ही जगह मिलना, तो आप अपने स्कूल में कोई आ रहा है उसको पढ़ा रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो, उसको घर दे रहे हो, सब मजे कर रहे हैं, एंड आई हैव टॉक टू सम ऑफ द यूक्रेनियंस, दे वर लाइक पागल गवर्नमेंट है। तो जब तुम इतना करो, एंड अपन सबको पता है कि अपने टैक्सेस वहीं जा रहे हैं एट लास्ट, ठीक है, यू मीट 3 यूक्रेनियंस और तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारे टैक्स पे जो भी हैं ये रहे, जिसका आयरलैंड से कुछ लेना देना भी नहीं है, बट ये भी एक पॉलिटिकल मैटर ही है देखा जाए तो, क्योंकि पॉलिटिक्स पार्टी को जीतना है अगले साल या इस साल, और वो उनको देते जा रहे हैं। रेफ्यूजीज को 3 साल में पासपोर्ट मिलता है आयरलैंड में, जहां के अगर आप नॉर्मली सीधे लीगल वे से आओ तो यू गेट इन आफ्टर 5 इयर्स, तुम अप्लाई करते हो एंड देन यू गेट इन 6th ईयर, जो भी चल रहा है, ठीक है। बट यूक्रेनियंस के मामले में दे केम एंड सेम गवर्नमेंट रहेगी तब तक, एंड दे ऑब्वियसली वोट टू दैट गवर्नमेंट। ऑलमोस्ट 1 मिलियन आ चुके हैं वो लोग, और अच्छा वाला वोटिंग है उन लोगों के लिए ऑब्वियसली, इसलिए उन लोगों को हटा नहीं रहे। जहां के जो आयरिश प्रोटेस्ट हुई थी वो इस वजह से ही हुई थी कि तुमने बहुत बुला लिए, अब भाई बाहर निकाल दो, क्योंकि वो टेंट बना के बीच सिटी में रह रहे हैं और कुछ भी चल रहा है। मैंने तो ये भी सुना था कि कमेंट वमेंट पास करते थे जब लोग निकल रहे हैं, एंड एक लेडी का इंटरव्यू था दैट वी हैव what they are talking, we have no idea about that, but maybe they are teasing, maybe they are not, but ये रोड पे रह रहे हैं तो हम क्या करें इसमें। तो ये सारी चीजें चलती आ रही है। अभी कितने टाइम से ये हो रहा है मैक्स, जो तुझे याद है जब ये पहली बार तूने देखा था लाइफ में? 4 साल पहले जब मैं आया था तब एक बार कुछ तो हुआ था, बट फिर अभी ये रिसेंटली अभी थोड़ा बढ़ा है, बाकी ऐसे तो बीच में तो कुछ सुनने में आया नहीं था। और तुम तो 8 साल हो गया के तो तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ है पहले, कुछ याद है जो बहुत बड़ा हुआ था? नहीं, तब तो कुछ नहीं। तब यहाँ पे न्यूज ही आती थी कि आज यहाँ एक्सीडेंट हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया, बट आजकल यहाँ की न्यूज थोड़ी सीरियस हो गई है। हाँ, पहले इतनी सीरियस नहीं थी। पहले आते थे तो मेरे को वेदर याद है वार्निंग, मैंने एक, हाँ, वेदर वार्निंग्स, वेदर वार्निंग। और लोग, क्योंकि आइस आ गई है, ब्लैक आइस रोड पे, तो लोग गिर रहे हैं, वो थी न्यूज, वो हुआ करती थी। बट मुझे याद है 2018 में एक इंसिडेंट हुआ था सेम जैसा ये था। 20-30 लड़के थे, टीनेजर्स थे, सेम कोई पार्क में बैठे हुए थे, एक बंदा निकल रहा था और उस पे कुछ कमेंट वमेंट किया था, होल स्टोरी नहीं पता, बट जो फेसबुक पे वीडियो देखा था वो ये था कि 30 लोग एक आदमी के पीछे भाग रहे हैं और उसको बहुत मारा, और ये फेसबुक पे वीडियो आया था, बट अब मैंने जब ढूंढा तो वो गायब हो चुका है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो वो मिल नहीं रहा या फिर हटा दिया गया है सोशल मीडिया से, क्योंकि मोस्टली ऐसे टाइप के अटैक्स होते हैं तो वो हटा ही देते हैं। जैसे इस बंदे का भी वीडियो नहीं आया, आया भी था तो वो काफी जल्दी हट गया। अब बस एक फोटो है सबके पास जिससे उसकी पर्सनल डिटेल्स ना जाए और कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। ये बंदा तो वैसे एडब्ल्यूएस के लिए काम करने आया था, राइट? बट तुम्हारी कंपनीज का कुछ ऐसा आया है कि बीवेयर और इधर ट्रैवल मत करो, ये मत करो? इंडियन एम्बेसी का एक आया है जो हमें पता है कि बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं तो ध्यान से रहो, बट ऑफिस का है कुछ? नहीं, ऑफिस की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक, कोई मेल या फिर कोई मीटिंग में भी नहीं ऐसा कुछ बोला गया। और तुमने बताया अपने ऑफिस को कि ऐसा हो रहा है? तेरा तो वर्क फ्रॉम होम है तो तुझे तो इतना इशू नहीं है, बट तुम्हारे केस में क्या है, तुमने बताया? क्योंकि हमारे इधर कंसर्न्स उठ रहे हैं। ओके। एग्जैक्टली वो जो टैक्सी ड्राइवर था उधर से एक कलीग है हम लोगों की जो उसी एरिया में रहती है, एंड उसने कल परसों ही बात की अपने मैनेजर से कि मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आ सकती। एंड ऐसा कुछ सर्कुलर तो हमारी कंपनी में भी नहीं है, बट आई थिंक अगर मिल के बोले तो कुछ डेज दे कैन बी फाइन विद इट, बिकॉज ये काफी बढ़ ही रहा है, राइट? राइट। तो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ करने का? तुमने अपने कलीग से बात किया? मेरे कलीग सब वहीं पास में रहते हैं तो उन्हें ट्रैवलिंग का कुछ इशू नहीं है। मैं ही बस मेरे टीम में हूँ जो कि इतने दूर से ट्रैवल करके आती हूँ। रिसेंटली यूएस में भी एक नाटक हुआ था कि वो पुलिस वाला एक लड़की को ठोक के चला गया था और फिर उसका रेडियो पे सुनाई दिया था। तो आयरलैंड में नहीं, यूके में काफी केसेस होते रहते हैं। यूके में तो लॉ भी ये है कि दो लोगों का अगर झगड़ा हो रहा हो तो तुम बीच में नहीं घुस सकते। अगर तुम घुसे तो वो दोनों मिलके तुम्हारे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। ये सब नाटक है। वही तो, ये इनके लॉज ही इतने अजीबो-गरीब हैं कि कुछ कर नहीं सकते ज्यादा तुम इस केस में, अगर तुम किसी के खिलाफ कंप्लेन करने जाओ या कुछ करो तो। और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में भी अभी रिसेंटली 5-10 दिन पहले ही एक इंडियन पे अटैक हुआ था। वो भी रेसिस्ट अटैक ही था। उसमें 10-12 लोग आके उसे मार के गए तो वो काफी बुरी तरह से हॉस्पिटलाइज हुआ ऑस्ट्रेलिया था। में एक्चुअली ये चीज काफी टाइम से है, काफी मूवीज भी बनी है। ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टिंग से ही है और पंजाबियों का काफी है, बहुत मूवीज भी बनी है इस चीज पे, और उधर एक टाइम पे इतना ज्यादा चला गया था कि आई थिंक पूरा इंडिया खाली हुआ है लिटरली वहां से, एक स्टेज पे आके, क्योंकि वो लोग रुक ही नहीं रहे थे हम्म। एंड कहीं भी पकड़ के किसी को भी मार डालते थे। इधर रहने का एक चीज ये अच्छी है, अगर यू हैव आयरिश पासपोर्ट तो यू कैन गो एनीवेयर इन यूरोप एंड स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर। यू डोंट हैव टू बी इन आयरलैंड फॉर एवर। बट चीज जो है ना, आयरलैंड दुनिया के सबसे बड़े इमिग्रेंट्स हैं, सबसे ज्यादा। आयरलैंड में आयरलैंड की आयरिश लोगों की पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड 5 बिलियन। 5 मिलियन। 5 मिलियन। एंड यूएस में 50 मिलियन है। ऑस्ट्रेलिया में अराउंड 20-30 मिलियन है। यूके में तो क्योंकि नेबरिंग कंट्री है और ऐसा कुछ है नहीं, ट्रीटी है, कभी भी चले जाओ, तो आई थिंक बहुत ज्यादा तो वहां भी रहते हैं। आयरलैंड खुद, आयरिश खुद की देश में ही इतने कम रहते हैं, एंड द बिग पार्ट इज दे हैव प्रॉब्लम विद इमिग्रेशन। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई डू दे हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। मुझे लगता है आयरलैंड धीरे धीरे इस चीज में घुस रहा है। मोस्टली ये चीज जब भी आती है इट्स मच मोर, ऐसा नहीं 2-3 महीने का सीन, बट इस टाइम थोड़ी लंबी जाएगी, क्योंकि ये चीज होती तो आ रही है और ऐसा नहीं है कि आयरिश खुद भी बचे हुए हैं उस चीज से। राइट। दूसरे नेशनैलिटीज भी हैं जिनके साथ होता है, क्योंकि ये इंडियंस के साथ हुआ है। हमारी कम्युनिटी एक फेसबुक पेज पे है, काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, तो वी आर काइंड ऑफ कनेक्टेड। बट जैसे समवन इज कमिंग फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ यूरोप, they don't have this kind of community and they don't need it first of all, because वो बस इधर कुछ लोग हैं and they just mingle fine with these guys। तो तुम्हें क्या लगता है, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए लोगों को जो आने वाले हैं, जैसे स्टूडेंट्स या वर्क प्रोफेशनल्स? मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स भी जो फ्रेशर्स हैं वो कुछ अगर एक्सपीरियंस लेके आते हैं इंडिया से, वर्क एक्सपीरियंस, तो ही उन्हें
जॉब मिलने के चांसेस हाई हैं। अदरवाइज आजकल बहुत आजकल सारे तो काफी सैचुरेशन आ गया है और मतलब कंपनीज रेज्यूमेस लेती है बट फिर किसी को रिप्लाई नहीं करती और बहुत टाइम तक लाइक बहुत मंथ्स तक कुछ रिप्लाई नहीं आता, ना तो रिजेक्शन ना तो कुछ। तो मोस्टली कभी कभी फेक जॉब्स भी कंपनियां अप्लाई करती है खुद से ही कि दिखाने के लिए कि हायरिंग चल रही है, बट ऐसा नहीं होती है। हाँ, क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा चालू हो गई हैं, ले ऑफ करना और फिर रिक्रूट करना। बट रिक्रूट भी आई थिंक जस्ट दिखाने के लिए करते हैं, एंड ले ऑफ तो काफी बार पता भी नहीं चलता हो रहा है, बस हो जाता है। और आजकल बहुत सारे क्रिटिकल जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो ईयू सिटीजन होना चाहिए। ये भी न्यू स्टार्ट हम्म। हो गया है। पहले तो भी वर्क वीजा होना चाहिए, वर्क परमिट होना चाहिए, बट अब चेंज होके वो ईयू सिटीजन पे आ गए हैं। ओके, बस यू सिटीजन्स। राइट, हाँ। तो आई थिंक ये इमिग्रेशन कम करने का एक टैक्टिक भी हो सकती है कंपनीज के लिए, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोली हो, वी जस्ट डोंट नो अबाउट इट। बट के ईयू नेशनल्स का एक रूल भी है कि एवरी कंपनी इफ दे आर गिविंग यू स्पॉन्सरशिप दे शुड हैव एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल हु आर ईयू सिटीजन्स, और बस ईयू सिटीजन्स और कोई भी नहीं। तो या इवन दैट कैन बी अ थिंग, राइट, टू स्पॉन्सर यू अ वीजा। बट मैं मोस्टली बोल रहा था कि ये रेसिस्ट अटैक की वजह से और ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जो सारी पता चल गई है, इसके डर से क्या इंडियन स्टूडेंट्स कम आएंगे या वर्किंग प्रोफेशनल्स कम आएंगे, उसका क्या लगता है? जिसे फॉर एग्जांपल जो वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली आने का ही सोचेगा। क्योंकि अगर तुम उसे खुद के प्लेस पे रख के देखो, अगर तुम खुद को उसके प्लेस पे रख के देखोगे तो हाँ, तुम भी जाना चाहोगे बाहर। हम्म। तो ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट स्टूडेंट्स पे कर सकता है थोड़ा। स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि मुश्किल होती है, उन्हें पार्ट टाइम भी ढूंढना पड़ता है सरवाइव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स का इनफ्लो कम हो सकता है, बट वर्किंग प्रोफेशनल हाँ सेम रहेगा। आई थिंक ये एक बिल्डअप भी है काफी लेवल तक ना, क्योंकि दे वर ओके विद अस बिफोर 7 to 8 years, ठीक है। अब क्या हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज्यादा आ गया, राइट, अब इंडियंस, वी यूज टू बी 10 to 15,000 आई थिंक 8 साल पहले। अब वी आर 70 to 80,000 ऑलमोस्ट। सब लीगली आए। जो चीजें बाकी कंट्रीज में चलती है जैसे कनाडा, यूएस, यूके, जहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं मोस्टली टूरिस्ट वीजा के ऊपर, एंड दे जस्ट टेयर अप दैट पासपोर्ट एंड फिर उधर एज अ रेफ्यूजी और असाइलम सीख करके रहने लगते हैं। ये चीज आयरलैंड में मैंने सुनी नहीं है, मैं हार्डली कभी किसी से नहीं मिला जो ये कर रहा है। तो धीरे धीरे जब सब आए एंड काफी केसेस हुए जहां कोई इंडियन वर्कर है, वो किसी से बात कर रहा है, ही डजंट नो अबाउट द एज, एंड वो कोई लड़की है, देन पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, देन दे गॉट टू नो कि ऐसा चल रहा है। तो इस टाइप के लोगों की वजह से इंडियंस धीरे धीरे बदनाम होते चले गए। एंड इन पे केसेस भी हुए, देयर आर केसेस गोइंग ऑन ईव टीजिंग के ऊपर। किसी को normal, not normal messages they were sending to the girls, okay, and the girls were below age 16 के नीचे, 15 के नीचे, तो they got caught। और ये यहाँ नहीं, अलग अलग कंट्रीज में भी हो रहा है। तो इस वजह से कलेक्टिवली they got to know के ये इश्यूज हैं। अब कुछ चीजें बहुत अजीब है, जैसे इंडिया में आप किसी भी बच्चे को उठा के कभी भी खेल सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। बट हियर यू कांट टच किड्स, यू कांट गिव चॉकलेट्स टू किड्स। तो ये जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं या फिर न्यू लोग आते हैं, दे डोंट नो अबाउट इट, राइट, एंड आई नो पीपल हु हैव फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज कुत्ते को भी नहीं टच कर सकते तुम, राइट। तो इंसान की तो बहुत दूर की बात हो गई। तो जब ये हुआ तो रिसेंटली अभी एक केस है, वो बंदे को दे कॉट बिकॉज उसने क्या किया था, ही वाज ड्रंक एंड दो बच्चे खेल रहे थे, तो ही जस्ट प्लेड विद देम और उसको लैप्रिकॉन बन के दिखाया और क्या क्या। फिर एक बच्चे को ऐसे ही उठा के थोड़ा घुमा के वापस रख के आ गया। नाउ द थिंग इज, जब उसने उठाया तो ही वाज इन फ्रंट ऑफ कैमरास, जब वो आगे गया तो ही वाज आउट ऑफ कैमरास। अब कोई एक ड्रंक बंदा अगर आपके बच्चे को उठाता है, कोई भी नेशनैलिटी के हो तुम, इट डजंट मैटर, यू गो क्रेजी, ठीक है।
तो ये चीज जब पुलिस तक पहुंची वो एक बहुत बड़ा केस है एंड पीपल आर टेकिंग दैट गाय एज मतलब पीपल एज इन आयरिश गवर्नमेंट इज टेकिंग दैट गाय एज फ्लाइट थ्रेट। तो अब उसके साथ प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो इंडिया भी नहीं जा सकता और वो यहाँ रहेगा तो उसे कंट्री में नहीं छोड़ेंगे। अ गुड रूल टू ruin someone एक्चुअली कि वो तुम उसको अपने देश भी नहीं जाने दे रहे क्योंकि वो फ्लाइट थ्रेट है, तुम इधर रुका के रख रहे हो और इधर बाहर नहीं निकलने दोगे क्योंकि ये सब हो चुका है। एंड उस बंदे का जितना था मतलब मैं ये एज्यूम ही कर रहा हूँ मैंने जो पढ़ा हुआ है और ये सब है कि वो बंदा बस खेल रहा था बट अब इतना कुछ हो गया। मैं भी पक्का नहीं बोल सकता कि ये हुआ ही है बट प्रोबेबली जैसे इंडिया में नॉर्मली बच्चों को लेके खेल रहे हैं वो खेल रहा था बट अब इतना बड़ा आफत हो गया। तो आई थिंक आई रिमेम्बर टेलिंग पीपल के जस्ट बीवेयर ऑफ यू शुडंट बी टचिंग किड्स जो इंडिया में नॉर्मल है ये सारा सीन। तो इफ यू आर प्लेइंग विद अ किड यू शुड नो हिज मॉम एंड डैड ऑब्वियसली क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई। और तुमने सडनली तुम्हारा बच्चा बाहर घूम रहा है और तुमने सडनली देखा कि कोई रैंडम बंदा उससे बात कर रहा है और उसे उठा के ले जा रहा है एंड ही इज ड्रंक यू विल गेट लाइक पैनिक्ड लाइक हेल यार। वो तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी होगा। ये तो एक बहुत ही अलग केस, अजीब केस है, बट बच्चों को लेके हाँ काफी प्रोटेक्टिव है यहाँ के पेरेंट्स। ये मेरे ख्याल से क्योंकि इतना कल्चरल चेंज है इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज में, इसके बारे में बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जो भी यहाँ आए तो ऐसे बेसिक नॉलेज देनी चाहिए या फिर बेसिक नॉलेज शेयर करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू व्हाट्स हैपनिंग वी डोंट थिंक के लोगों का आना ज्यादा कम होने वाला है कुछ ऐसा। और इस चीज पे कुछ इश्यूज होंगे अभी फिलहाल तो क्योंकि अटैक्स केवल इंडियंस पे नहीं हो रहे और भी काफी लोगों पे हो रहे हैं और वो चल ही रहा है इट्स ऑन गोइंग। सपोज देयर आर 10 to 15 अटैक तो 6-8 इंडियंस पे हो रहे हैं ऐसा ले सकते हैं हम राइट, और उससे ज्यादा नहीं जा रहा है। राइट। अभी तक लिमिटेड ही चल रहा है, बट ये काफी जल्दी स्टार्ट हुआ है और काफी काफी सारे अटैक सुनने में आ रहे हैं, तो थोड़ा कंसर्निंग है ये चीज। और इस चीज को 20 to 30 डेज ही हुए हैं मुश्किल से होते हुए और उसके बाद बहुत ज्यादा हो गया। ये तो अभी क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट था तो लोग अभी धीरे धीरे ओपन अप होना स्टार्ट हुए हैं। पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हुए तो होंगे। हुए थे आई गेस। कुछ तो यूएस वाला था, तो यूएस एम्बेसी ने नोटिस जारी करा था कि बाहर जाओगे तो फिर संभल के जाना होगा। ऐसे कुछ तो था कि यूएस सिटीजन्स पे 2-4 चोरियां हो गई थी, ऐसे कुछ तो था। यूएस तो नेक्स्ट स्टेप है क्योंकि उधर गन्स हैं लोगों के पास। फिर आयरलैंड में अच्छा यूएस सिटीजन्स के लिए आयरलैंड में हुआ था। राइट ओके। मेरे को याद है कोई एक प्रोफेशनल आया था आई थिंक फेसबुक या किसी का था मेरे को ढंग से नहीं पता बट द फर्स्ट डे ही केम ऐसे ही टीनेजर्स वो उसका मजाक उड़ाने लगे एंड उसकी सारी चीजें लेके चले गए थे ऐसा कुछ हुआ ऐसे ही था। कुछ। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडियन सिटीजन्स बट जिसके साथ भी होता है वो ऑटोमेटिकली अब वो बाय चांस इंडियन निकलते जा रहे हैं जितने भी लोग आ रहे हैं। द बिगेस्ट सजेशन जो मेरे को देना होगा वो ये है कि अगर कोई कर रहा है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वीडियोस में जो ये रेशियल अटैक क्या है दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम कि हम क्या करते हैं और हम वी रिस्पेक्ट यू एंड रैंडम थिंग्स। मेरे को नहीं लगता इफ समवन इज ड्रंक ओवर देयर वो उधर खड़ा हुआ है ही इज नॉट गिविंग अ शिट टू यू भाई निकलो ना तुम्हें बात क्यों करनी है इस बारे में कि हम रिस्पेक्टफुल हैं तुम्हारे बारे में यू आर आयरिश वी लव इट्स फाइन ब्रो जस्ट कीप इट इन योर हेड मूव टू योर होम। क्योंकि मैंने देखा है अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस आउट हुए हैं कल परसों किसी का हुआ था आज ही देख रहा था एंड वो बंदा उनको ट्राई कर रहा है एक्सप्लेन करने का कि अरे वी लव यू वी लिव ओवर हियर बट व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड दिस गाय इज कॉलिंग आउट ब्रो जस्ट फक ऑफ मैन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इवन टॉकिंग टू यू एंड मोरॉन और पता नहीं क्या क्या मतलब सब बोल रहे थे ऑब्वियसली ही वाज अ वियर्डो बिकॉज़ ही वाज ट्राइंग टू टॉक टू दीस गाइस। Why do you have to talk to these guys man? हाँ, Any explain तो anyone करना who's है। drunk and trying to tease you don't have to talk to that guy right? Okay तो thank you for joining the podcast और ये मोस्टली इंफॉर्मेशन देने के लिए था कि हुआ क्या है और क्या चल रहा है आयरलैंड में क्योंकि काफी मिसकंसेप्शंस हैं मैंने जो देखे हैं वो रैंडम रैंडम वीडियोस हैं इधर उधर जहां से लोग देख रहे हैं एंड मेरे भी काफी फ्रेंड्स के मैसेज आएंगे भाई सब ठीक है ना
और ऐसा तो नहीं है, मरवर तो नहीं गया, तू ही तो नहीं था कहीं, ऑब्वियसली वो होता ही है सबको कि यही होगा शायद। तो ये सारी चीजें बस इंफॉर्मेशन देने के लिए थी, थोड़ी नॉलेज देने के लिए थी, और क्या हो रहा है और कैसा मार्केट है काइंड ऑफ आयरलैंड में, क्या चल रहा है, तो एक जेनरिक व्यू मिल गया लोगों को। एंड आई थिंक वी आर गुड ओवर हियर राइट नाउ, सो थैंक्स गाइस। थैंक्स सो बहुत मच अच्छा करना। लगा पॉडकास्ट पर बात करके। थैंक चलो, यू thank you. थैंक यू। पीस आउट।